हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम ऋषभ और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक बहुत ही प्रोफेशनल स्लाइड शो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। और ना सिर्फ एक ही स्लाइड शो बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरीके से सेम एनिमेशन का यूज़ करते हुए 10 से 15 स्लाइड्स की एक पूरी की पूरी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट स्टाइल के साथ। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज मैंने कोशिश किया कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ। सो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो। अब हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा करके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम अपने एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका मैं नाम देता हूँ मेन। ये हमारी मेन कॉम्प होगी जिसके अंदर हम सारे सीन्स को ऐड करेंगे। इसकी विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट रखी है 1080, फ्रेम रेट दिया हुआ है 30 और ड्यूरेशन मैंने रखी हुई है 10 सेकेंड्स। इसको हम ओके कर देते हैं और इसके बाद हम एक अपनी सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Y और इसका मैं नाम दे देता हूँ BG। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर होगी, इसको मैं कर देता हूँ ओके। एंड नाउ अब हम एक अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेक श्योर कि आपकी कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पर एक शेप ऐड कर देंगे और इसके बाद आप देख सकते हो कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर पे नहीं है, तो इसको सेंटर पे लाने के लिए हम जाएंगे इस एंकर टूल पे और कंट्रोल होल्ड करके इस पर डबल क्लिक कर देंगे। सो ये जो हमारा एंकर पॉइंट है वो इसके सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल पे और यहाँ पर हम जाएंगे रेक्टेंगल पाथ और इसकी जो राउंडनेस है इसे हम कर देंगे 120 और इसके बाद हम R प्रेस करेंगे इसकी रोटेशन को रोटेट करने के लिए और इसकी रोटेशन को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे Ctrl+D से और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। पहले तो इसका मैं नाम देता हूँ बिग बॉक्स और इसका मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल बॉक्स। इसके बाद हम अपने स्मॉल बॉक्स को हाइड कर देते हैं ताकि हम अपने बिग बॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ और इसको हम सबसे पहले इस कॉर्नर पर ले करके जाते हैं, इसकी पोजीशन को सेट करेंगे और इसकी जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं और इसकी जो पोजीशन है उसे हम अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक फिल ऐड करेंगे, तो फिल ऐड करने के लिए आप इफेक्ट एंड प्रीसेट में भी जा सकते हो या फिर इसके लिए मैं एक सिंपल सा प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ वीडियो को पायलट का, दैट इज़ इफेक्ट्स कंसोल। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना एक फिल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक अपना कलर यूज़ करूँगा, तो कलर के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स मैंने लिए हुए हैं और बाय द वे ग्रेडियंट्स के लिए मैंने यहाँ पर एक रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी जहाँ पर मैंने आपको 8 ग्रेडियंट्स के बारे में बताया था जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको जाकर के चेक कर सकते हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हो। बाय द वे हम यहाँ पर इन ग्रेडियंट्स को यूज़ करेंगे, सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके कलर को पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इस बॉक्स को डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+D से और यहाँ पर जो इसका कलर है मैं यहाँ पर ऊपर वाले कलर से इसको रिप्लेस कर देता हूँ और इसके बाद हम जाएंगे इस फिल पर जहाँ पर हमारा फिल लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम चेंज कर देंगे लाइनियर ग्रेडियंट पे और इसको कर देंगे ओके। और इसके बाद हम जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इस कलर की ओपेसिटी है इसको मैं कर दूँगा 0 पे और यहाँ पर हमें 2 हैंडल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से हम इस ग्रेडियंट फिल को अच्छे से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो इसको हम जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम जाते हैं अपने जो स्मॉल बॉक्स है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। सो इसकी पोजीशन में पहली बात तो इसकी रोटेशन जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 57 है तो हम इसको कर देते हैं अराउंड 67 एंड नाउ जो ये बॉक्स है हम इसको अच्छे से रिपोजिशन कर देंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। ना इसकी स्केलिंग भी ठीक है। सो अब हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे और एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे। इसका मैं नाम दे रहा हूँ इमेज। ये हमारी इमेज का प्लेस होल्डर होगा और इसकी जो विड्थ है मैं रख रहा हूँ 1000, हाइट भी मैं रख रहा हूँ 1000। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसको हम ओके कर देते हैं और जो हमारी इमेज दी हुई है प्रोजेक्ट फाइल में इसको हम इंपोर्ट करके यहाँ पर ले आते हैं और इसको हम अच्छे से रिपोजिशन कर देंगे यहाँ पर। सही है, और इसके बाद हम जाएंगे अपनी मेन कॉम्प के अंदर और यहाँ पर जो हमारी इमेज वाली हमने कॉम्प क्रिएट करी थी इसको हम लेकर के आएंगे और इस स्मॉल बॉक्स के नीचे हम ड्रैग कर देंगे
एंड नाउ जो हमारा यहाँ पर ट्रैक मैट दिया हुआ है इसे हम कर देंगे ट्रैक मैट अल्फ़ा। बाय द वे अगर आपको ये ट्रैक मैट नहीं दिख रहा है तो आप F4 प्रेस करोगे तो आपको ये ट्रैक मैट दिखने लगेगा। इसको हम कर देंगे ट्रैक मैट अल्फ़ा और इसकी जो पोजीशन हम इसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद एक और चीज़, अगर आप इस बॉक्स को मूव करोगे तो आपका जो दोनों बॉक्स हैं वो अलग अलग मूव होंगे, तो उसके लिए हम इन दोनों को पेरेंट कर देते हैं। सो हम नीचे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम उठा करके इससे पेरेंट कर देंगे। अगर आपको ये पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप राइट क्लिक करोगे, कॉलम्स पे जाओगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेरेंट एंड लिंक, इसको आप टर्न ऑन कर देना। अगर इस बॉक्स 2 को आप मूव करोगे तो हमारा जो बॉक्स 1 है वो भी साथ में इसके मूव होगा। और इसके बाद हम इस इमेज और इसके बीच में थोड़ी सी शैडो ऐड कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सो उसके लिए इस स्मॉल बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसका नाम मैं दे देता हूँ शैडो और इसको हम पीछे लेकर के जाएंगे इस इमेज के नीचे और इसमें हम एक फिल ऐड कर देते हैं और इसका मैं कलर ऐड कर देता हूँ ब्लैक। और इसके बाद एक और इफेक्ट इसमें हम ऐड कर देते हैं CC रेडियल फ्लैश ब्लर और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। इसकी विजिबिलिटी इसको मैं पहले ऑन कर देता हूँ और यहाँ से इसकी हम पोजीशन को सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम अच्छे से इसको चेक करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसकी जो ओपेसिटी है मैं इसको आधा कर देता हूँ 50% और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और अराउंड मेरे ख्याल से 75 रख लेते हैं। और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं अच्छे से ऐड कर देता हूँ। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम जाएंगे अपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ न्यू और इसको मैं कर देता हूँ ऑल कैप्स। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अराउंड 75 के आसपास, सही है। और जो मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, हम मॉन्स्ट्रेट का बोल्ड टेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसको अब हम एनिमेट पहले तो कर लेते हैं। तो एनिमेट करने के लिए हम जाएंगे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एनिमेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे पोजीशन और इसके बाद हम जाएंगे एनिमेटर 1 में और यहाँ पर हम जा कर के सिलेक्ट करेंगे ओपेसिटी। इसकी पोजीशन है इसको हम कर देंगे 100 और जिसकी ओपेसिटी है हम इसको कर देते हैं 0। इसके बाद हम जाएंगे इसके रेंज सिलेक्टर में, इसके बाद हम जाएंगे ऑफेस्ट पे और यहाँ पर हमें की ऐड करेंगे और इसकी जो ऑफेस्ट है मैं उसको कर देता हूँ -100 और इसके बाद हम जाएंगे 2 सेकंड पे और यहाँ पर हम इससे कर देंगे 100। तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जाते हैं एडवांस्ड पे और यहाँ पर हम जाते हैं और इसकी जो ईज लो है इसको हम कर देंगे 100% और इसकी जो शेप है इसको हम कर देंगे रैंप अप, सही है। जो हमारी टेक्स्ट एनिमेशन है वो हमारी कुछ इस तरह की क्रिएट हो गई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल D हिट करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए एंड हम जाएंगे 2 सेकंड पे और यहाँ पर हम इस जो टेक्स्ट 2 है हमारा इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे शिफ्ट होल्ड करके और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ स्लाइड शो पे और इसका जो मेरे ख्याल से फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 70 पे, आई थिंक 70 ठीक है। और इसके बाद हम इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इनको हम प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे। न्यू को मैं ऊपर रखता हूँ क्योंकि हमारा न्यू वाला जो फॉन्ट है वो सबसे पहले आया हुआ है। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके की लग रही है, बट मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट एनिमेशन है उसमें मैं थोड़ी सी वेरिएशन ऐड करना चाहता हूँ। तो हम अपने स्लाइड शो को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम अराउंड 10 फ्रेम आगे बढ़ा देंगे, 10 फ्रेम, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो हमारी टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे। तो कैमरा क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पे जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे कैमरा और यहाँ पर मैं 50 mm की फोकल लेंथ वाला लेंस ले रहा हूँ और इसको हम कर देंगे ओके। एंड नाउ इस कैमरे को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ कैम कंट्रोल। और इसका जो एंकर पॉइंट है इसको भी हम सेंटर पे लेके आएंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इस कैमरे
को पेरेंट कर देंगे इस कैम कंट्रोलर से। और इसके बाद हम इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इन सबको हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कैम कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो पोजीशन है यानी P प्रेस करके, और इसमें हमें एक 2 सेकंड पे जा करके हमें की ऐड कर देंगे और इसको हम लेकर के आएंगे अपने पहले फ्रेम पे और इसकी जो पोजीशन है इसको हम डाउन कर देंगे। बैकग्राउंड को हम 3D से हटा देते हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड को एनिमेट नहीं करना है। इसको हम पूरा स्क्रीन से बाहर कर देंगे। ये हमारी पूरी की पूरी बाहर हो चुकी है हमारे सीन से, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और जाएंगे हम अपने ग्राफ एडिटर में। अगर आपको यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट टू स्पीड ग्राफ कर देना है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो हैंडल है इसको हम पकड़ के लेफ़्ट पे लेके जाएंगे और ये वाला जो हैंडल है इसको भी हम थोड़ा सा लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। तो ना अब ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की लग रही है, बट ये अभी बहुत सिंपल लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा पैरेलैक्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें 1 व्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 व्यू पे कर देते हैं और यहाँ पर आपको टॉप व्यू शो हो रहा है जहाँ पर हमारा यहाँ कैमरा लगा हुआ है और ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ये हमें अपनी राइट स्क्रीन में यानी कि हमें अपने एक्टिव कैमरा में दिखाई दे रहा है। सही है। तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम कुछ एलिमेंट्स को उठाएंगे और इस कैमरे से दूर लेकर के जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स को कैमरे के पास लेकर के आएंगे। सो यहाँ पर जो इसका बिग बॉक्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं पीछे लेकर के जाता हूँ। तो पीछे ले जाने के लिए आप देख रहे हो कि जो इसकी Z की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम कर देते हैं 500। सो ये हमारे कैमरे से दूर चली गई और इसके बाद हम अपने टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को और इसकी जो पोजीशन होगी वो मैं कर दूंगा -1000। सो ये हमारे कैमरे के थोड़ा सा पास में आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी डेप्थ ऐड हो गई है। सो अब हम अपने 1 व्यू पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो हम इनको सही कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ये जो कंट्रोलर्स आपको दिए हुए हैं ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप Ctrl+Shift+H प्रेस करोगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और आप ईजिली इन्हें मैनेज कर पाओगे। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इनको अच्छे से ऐड कर देते हैं न्यू यहाँ पर और स्लाइड शो यहाँ पर। और इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 45 आई थिंक ज़्यादा कम हो गया, 50 कर देते हैं, 50 सही है। और इसको मैं कर दूँगा अराउंड 45 और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने इस बॉक्स पे आएंगे और इसकी जो स्केल प्रॉपर्टीज़ है इसको भी हम थोड़ा सा स्केल करके इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे। सो अभी आई थिंक ये सही लग रहा है। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आई थिंक इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं, हाँ सही है। सो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कुछ और शेप्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं एलिप्स टूल और मेक श्योर कि हमारी कोई भी लेयर सिलेक्ट ना हो। और इसके बाद हम जाएंगे और शिफ्ट होल्ड करके हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम इसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ C1 यानी सर्कल 1। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका जो फिल है इसको पहले तो हम नॉर्मल कर देते हैं और इसको हम Ctrl+D प्रेस करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए और यहाँ पर हम इन दोनों पे ये जो हमने पहले फिल अपने ऐड किए हुए थे बॉक्स 1 और 2 में, इसको हम यहाँ पर C1 और C2 में पेस्ट कर देंगे। दूसरे वाले बॉक्स का कलर उठाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और यहाँ पर आकर हम कर देंगे Ctrl+V और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे इसके फिल में एंड अगेन हम वही करेंगे, लाइनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अपोजिट कर देंगे ताकि ये इसमें थोड़ी सी वेरिएशन दिखाई दे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइट से आया और यहाँ पर डार्क हो गया है, तो यहाँ से डार्क से लाइट होता हुआ दिखेगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो इस तरीके से हमने एक ग्रेडियंट ऐड कर दिया है, आई थिंक अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सही कर देते हैं पोजीशन को और इसके बाद हम जो इसका एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो हम कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे ताकि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो भी सेंटर पे आ जाए। एंड नाउ हम क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन है हम उसे चेंज करेंगे। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, P प्रेस करेंगे और इनको हम 3D में पहले तो कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। सो P प्रेस करते हैं इसको और यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है इसको मैं कर देता हूँ -500
और इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस कर रहे हैं ताकि जो भी हमें कंट्रोलर्स और मार्क्स की विजिबिलिटीज़ दिख रही हैं वो सारी ऑफ हो जाए। और इसके बाद हम इससे अच्छे से मूव कर सकते हैं। पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों करेंगे कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए। एंड नाउ हमारे पास 3 और 4 आ चुके हैं और इसको भी हम कर देंगे कंट्रोल डी। सो इस तरीके से हमारे पास C1 से लेकर के C6 तक की हमारे पास बॉल्स आ जाएंगी। और इसके बाद जिस तरीके से हमने अपने बिग बॉक्स को पेरेंट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने जो सर्कल्स हैं उनको भी पेरेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम C1 को सिलेक्ट करेंगे, C2 से पेरेंट करेंगे, C3 को C4 से और C5 को C6 से। सही है। तो अब इसके बाद हम चाहेंगे और इसको हम अलग अलग कर देते हैं, इनको तीनों को बॉल्स को अलग अलग कर देते हैं। और अभी इनकी जो स्केलिंग है हम इनको चेंज करेंगे। सो इसकी स्केलिंग मैं कर देता हूँ अराउंड 25, अरे बहुत कम हो गई, अराउंड 45 कर देते हैं, 55 आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो स्केलिंग है इसको हम कर देते हैं अराउंड 20 to 15 कर देते हैं। और इस वाले की स्केलिंग को हम कर देते हैं अराउंड 8। और इसके बाद हम अपनी इस बॉल्स की पोजीशन को हम अच्छे से मैनेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका मेरे ख्याल से साइज़ थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं, अराउंड 55 के आसपास ही रखते हैं। इसको भी रीपोजीशन कर देंगे। सो अभी हम देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरीके की लग रही है। सो अब हम यहाँ पर कुछ और अपने एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, लाइक अपना जो लोगो है और बाकी सारी चीज़ें हैं ये भी हम ऐड कर लेंगे। सो हम ना लोगो लेकर के आते हैं और इसमें हम एक फिल ऐड कर देते हैं। इसका जो फिल है, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं इसके बैकग्राउंड से मैच कराता हुआ थोड़ा सा ले लेता हूँ और इसको तो हल्का सा लाइट कर देता हूँ ताकि जो हमारा लोगो है एटलीस्ट हमें दिखने लगे। सो इसको जो स्केलिंग है मैं कर देता हूँ 25 और इसको मैं लेकर के आता हूँ यहाँ कॉर्नर पे रख देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से रिपोजिशन कर पाएँ। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको कर देते हैं 23 ना। अब यहाँ पर एक पहले तो हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। तो इसको हम नीचे लेकर के आ जाते हैं थोड़ा सा और अभी हम एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ग्राफिक वाइजर। बाय द वे इसका जो ऑल कैप्स है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर जो इसका W है उसको मैं कर देता हूँ कैपिटल। और जो हमारा फॉन्ट है वो मैं ले रहा हूँ ओपन सेंस बोल्ड, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो मेरे ख्याल से मैं कर देता हूँ 35 के आसपास। और इसकी मैं पोजीशनिंग कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, आई थिंक सही है। और हाँ, एक चीज़ और, इसको हम थोड़ा सा एनिमेट भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम जाते हैं 2 सेकंड पे और इसकी जो ओपेसिटी है इसको मैं 3D कर देता हूँ ताकि ये भी साथ ही साथ में एनिमेट हो। मैं T प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी पे मैं एक की ऐड कर दूंगा और पहले फ्रेम पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 0 ना। इसे मैं थोड़ा सा ईज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूथली एनिमेट हो। सो नाउ इस तरीके की हमारी कुछ एनिमेशन क्रिएट हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैम कंट्रोलर और इस कैमरा को हम ऊपर लेकर के आएंगे और इस कैम कंट्रोल पर हम U प्रेस करेंगे ताकि हमें सारी की सारी कीज जो हमने लगाई थी वो हमें दिखने लगे। इसके बाद हम जाएंगे 3 सेकेंड और 15 फ्रेम्स यानी कि अराउंड 3.5 सेकेंड्स पे। और इसके बाद हम इसकी पोजीशन पे की ऐड करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे 2 सेकेंड बाद यानी 5 सेकेंड और 15 फ्रेम्स पे और इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे और इसको हम पूरी तरीके से इस सीन से राइट साइड में बाहर कर देंगे। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एनिमेशन है स्टार्टिंग में तो अच्छी लग रही है बट लास्ट में आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और बेसिकली इसको हम इस हैंडल को थोड़ा सा आगे राइट हैंड पे कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का सा करना है। सो अभी हम जाते हैं और दोबारा हम चेक करके देखते हैं कि किस तरीके की एनिमेशन हमारी लग रही है। अभी आई थिंक आप लास्ट वाली एनिमेशन देख रहे हो कि पहले से मच बेटर लग रही है। सो अभी भी मेरे ख्याल से हल्की सी फास्ट है तो हल्का सा हम और स्लो कर देते हैं, इसको हल्का सा मैं स्लो कर दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं।
अब ये सही हो गई होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी एनिमेशन क्रिएट हुई और यहाँ पर हमारी कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा डेड सीन लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी स्केलिंग की एनिमेशन या जूम एनिमेशन क्रिएट कर देंगे, तो देखने में हमारा सीन ये डेड नहीं लगेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसका मैं नाम देता हूँ जूम। अब इस कैम कंट्रोलर को हम सिलेक्ट करेंगे और इससे हम पेरेंट कर देंगे जूम को। इसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमारा कैमरा है वो भी, इसको भी हम 3D में ही कर देते हैं। स्केलिंग को सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारी सेट 100 पे और यहाँ पर हम जाएंगे अराउंड 4.5 सेकंड पे, यानी 4 सेकंड 15 फ्रेम पे और इसको मैं कर देता हूँ 97, आई थिंक 97 सही रहेगा। सो हमने अपने जूम एनिमेशन को ऐड कर दिया है। और मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में जो हमारी इमेज आ रही है इसमें भी हम थोड़ी सी जूम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। सो इसके लिए हम जाएंगे, अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे S फॉर स्केलिंग और यहाँ पर हम जाएंगे अपने 2 सेकेंड पे और यहाँ पर हम एक की ऐड कर देंगे और इसके बाद हम जाएंगे अपने पहले फ्रेम पे और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 90, आई थिंक 90 मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 93 के आसपास और इसको हम कर देते हैं ईज़ F9 से। एंड नाउ अब आप देखो कि हमारी जो पहली स्लाइड बनी है उसकी एनिमेशन किस तरीके की है, बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है। सो अब हम क्या करेंगे, जूम को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको नीचे लेकर के आएंगे और शिफ्ट होल्ड करेंगे और जो बैकग्राउंड छोड़ करके हम बाकी इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सही है। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे प्री कंपोज और इसका मैं नाम देता हूँ सीन 1। सो यहाँ पर आप देखो कि हमारा जो सीन 1 है वो हमारा क्रिएट हो गया है। सो नाउ ये हमारी इमेज वाली, इसको मैं कॉम कट कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पर हमारा सीन 1 जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है और अब हमें क्या करना है कि हमें सीन 2 क्रिएट करना है। तो सीन 2 क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सीन 1 को सिलेक्ट करेंगे, हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे। सही है। और इसको हम उठा करके इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। सो नाउ ये हमारा सीन 1 है और ये हमारा सीन 2 आ चुका है और इस सीन 2 में जा करके हमें कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर पहली बात तो एक कॉम्प हमारी इमेज वाली है, तो इस इमेज को भी हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, तो हमारे पास एक दूसरा प्लेस होल्डर बन गया इमेज का। और इसको रिप्लेस कराने के लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, ऑल्ट बटन को हमें होल्ड करना है और इसके बाद इसको होल्ड रखना है और इसके बाद इसको उठा करके इस इमेज के ऊपर ड्रैग कर देना है। सो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज इसकी चेंज नहीं होंगी और हमारी इमेज भी रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी इमेज के अंदर जाओगे और यहाँ पर अपनी इमेज को भी चेंज कर लेना है। सो सेम उसी तरीके से हम इसको ऑल्ट करके होल्ड करेंगे और यहाँ पर जा करके इसको रिप्लेस कर देंगे। सो इसकी जो पोजीशन है इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ अच्छे से। सही है। सो अभी हम जाते हैं अपने सीन 2 में और यहाँ पर हमें कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इमेज चेंज हो चुकी है और यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम इन दोनों की अच्छे से अलाइन कर देते हैं। सो नाउ ये हमने अपना ऐड कर दिया अपना टेक्स्ट और इसके हम कलर्स को भी चेंज करेंगे। सो ये जो ब्लू वाला मेरा ग्रेडियंट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम हर एक में जा कर के इसे चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको टाइम बचाने के लिए यहाँ पर इसको मैं जल्दी इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सारे कलर्स को चेंज कर दिया है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हमें एनिमेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पहले तो। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, कैम कंट्रोल पे U प्रेस करेंगे। तो इसकी पोजीशन जो है मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से आ रहा है, तो ये नीचे से ना आकर के ये लेफ़्ट साइड से आए और ये यहाँ पर राइट साइड में जा रहा है तो राइट साइड पे ना जा कर के ये ऊपर चला जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले तो अपने 2 सेकंड पे और यहाँ पर हमें जो बीच में इसकी पोजीशन दी हुई है 50। सो हम जाएंगे पहले फ्रेम पे और यहाँ पर भी मैं इसको कर दूँगा 50 और इसके बाद जो इसकी पोजीशन है उसको हम लेफ़्ट साइड में पूरा का पूरा बाहर कर देंगे।
लेफ़्ट साइड से हमारा पूरा सीन बाहर हो चुका है। सो नाउ अभी आप देखो कि ये हमारी एनिमेशन लेफ़्ट साइड से आ रही है। यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है 50 है, तो यहाँ पर भी मैं इसको कर देता हूँ 50 एंड इसकी जो हमें पोजीशन है वो ऊपर ले करके जाना है, तो इसके लिए हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे और इसको हम प्रॉपरली इस सीन से बाहर कर देंगे। सो अब जो हमारी एनिमेशन है वो एनिमेट हो चुकी है। सो अब हम जाएंगे अपनी मेन कॉम के अंदर और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रीपोजीशन कर देते हैं। सो हम अपनी दूसरी वाली कॉम को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम आगे ले करके जाएंगे और देखते हैं कि हमारी पहली वाली कॉम कहाँ पर ख़त्म हो रही है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से अपने हमारी दूसरी कॉम आ जानी चाहिए। सो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लेकर के आ जाता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारी फाइनल एनिमेशन है वो किस तरीके की लग रही है। सो अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जिस तरीके से 2 सीन्स ऐड किए हैं, आप इसमें मल्टीपल सीन्स ऐड कर सकते हो कॉपी करके। और हाँ, इन सीन को कॉपी करने के लिए अगर आप मैनुअली हर एक चीज़ करोगे ना कि इस सीन को हम कॉपी करेंगे, फिर हम इस इमेज को भी जा कर के कॉपी करेंगे, फिर उसे रिप्लेस कराना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से इन कॉम्स को डुप्लिकेट कर सकते हो विद द प्लगइन। मैं आपको जैसा अभी बेसिक चीज़ अभी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो प्लगइन के ज़रिए। सो उस जिस प्लगइन की मैं बात कर रहा हूँ वो उसका नाम है ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर। तो यहाँ पर हम इस सीन 2 को बेसिकली मुझे अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ पर हमें दिया हुआ है नीचे ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर। ये बेसिकली एक पेड प्लगइन है। सो यहाँ पर हम अलग अलग सीन्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम सीन को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉम्प की भी हमें कॉपी क्रिएट करनी है। बाय द वे मुझे सीन 2 की मुझे मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको कितनी कॉपीज़ सिलेक्ट करनी है। सो यहाँ पर हमने 2 पहले से ही बनी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से मैं 8 यहाँ पर और बना लेता हूँ। तो इसको अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि ये हर एक कॉम्प को डुप्लीकेट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 24 आइटम डुप्लीकेटेड। तो यहाँ पर सिर्फ वो कॉम्प डुप्लीकेट नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर आपकी जो इमेजेस की कॉम्प है वो भी डुप्लीकेट हो गई हैं। सो आपको हर एक पे जा कर के सिर्फ और सिर्फ इमेज को रिप्लेस कराना है, और उस इमेज को रिप्लेस कराने के लिए भी एक प्लगइन होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, गुड बाय।